गूंज याद दिलानी है मुझे, थप्पड़ की गूंज, हर बार, हर मुलाकात में। 8 अगस्त 1986 भारतीय सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने थिएटर्स को स्टेडियम में बदल दिया। एक तरफ थे अभिनय के सम्राट दिलीप कुमार, तो दूसरी तरफ अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी और नसीरुद्दीन शाह जैसे सितारों की पूरी फौज। लेकिन इस मल्टी स्टारर महागाथा में एक 31 साल का नया कलाकार ऐसा उभरा जिसने उस दौर के सबसे बड़े विलेन अमरीश पुरी तक को रिप्लेस कर दिया और अपनी पहली ही बड़ी कमर्शियल फिल्म से इतिहास रच दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म जगत में। आज हम बात करेंगे सुभाष घई की उस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म कर्मा के 40 साल पूरे होने पर। हम जानेंगे डॉक्टर डैंग के रोल के लिए अमरीश पुरी को क्यों हटाया गया, दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह ने आमने सामने शूटिंग क्यों नहीं की, और कैसे एक थप्पड़ ने अनुपम खेर की किस्मत रातों रात बदल दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की कहानी में बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामा छुपा है। बात है 80 के दशक के मध्य की। निर्देशक सुभाष घई उस समय सफलता के 7वें आसमान पर थे। 1982 में विधाता और 1983 में हीरो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद सुभाष घई कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी ना देखा गया हो। वे एक ऐसी देशभक्ति फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें एक्शन भी हो, जज्बात भी हो और बॉलीवुड के सबसे दिग्गज कलाकार एक साथ एक फ्रेम में दिखें। कहानी लिखी गई राणा विश्व प्रताप सिंह दिलीप कुमार की, जो एक ईमानदार जेलर है और एक आतंकवादी संगठन का खात्मा करने के लिए 3 खूंखार कैदियों अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह को एक गुप्त मिशन पर ले जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत स्तंभ था इसका विलन, एक ऐसा विलन जो सिर्फ गुंडा ना लगे बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और साइकोपैथ लगे। और यहीं से शुरू होती है डॉक्टर डैंग की खोज। आज जब हम डॉक्टर डैंग का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनुपम खेर का चेहरा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुभाष घई की पहली पसंद अनुपम खेर थे ही नहीं। सुभाष घई इस रोल के लिए अमरीश पुरी को कास्ट करना चाहते। अमरीश जी उस दौर में विलेन के रोल के बेताज बादशाह थे, लेकिन सुभाष घई के मन में एक बात कौन रही थी। उन्होंने सोचा कि अमरीश पुरी हर दूसरी फिल्म में हीरो के हाथों मारे जाते हैं। दर्शकों के लिए उन्हें स्क्रीन पर मरते देखना कुछ नया नहीं होगा। वे दर्शकों को एक ऐसा शौक देना चाहते थे जो उन्होंने पहले कभी न देखा हो। इसी बीच 1984 में एक फिल्म आई थी सारांशो, जिसमें 28 साल के अनुपम खेर ने एक 60 साल के बुजुर्ग पिता का रोल निभाकर सबको हिला दिया था। सुभाष घई ने अनुपम खेर को बुलाया। अनुपम खेर जब ऑडिशन देने पहुंचे तो वे दुबले पतले थे, सिर पर बाल नहीं थे और दिखने में किसी पारंपरिक विलेन की तरह खूंखार नहीं लगते थे। लेकिन जब अनुपम खेर ने डॉक्टर डैंग की लाइनें बोली और अपनी आंखों से वो साइकोपैथ वाला खौफ दिखाया तो सुभाष घई उछल पड़े। उन्हें उनका डॉक्टर डैंग मिल चुका था। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन था जेल के अंदर का, जहां जेलर राणा विश्व प्रताप सिंह दिलीप कुमार डॉक्टर डैंग को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। अनुपम खेर बताते हैं कि दिलीप कुमार जैसे महान अभिनेता के सामने खड़े होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जब थप्पड़ वाला सीन शूट होना था तो दिलीप साहब ने अनुपम खेर से कहा, बेटा सीन में सच्चाई लाने के लिए मुझे थप्पड़ से मारना पड़ेगा, सह लोगे? अनुपम खेर ने मुस्कुरा कर कहा, दिलीप साहब, आपके हाथ का थप्पड़ खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जब वो थप्पड़ पड़ा तो उसकी गूंज सिर्फ जेल में नहीं बल्कि पूरे देश के सिनेमाघरों में सुनाई दी। दिलीप कुमार वर्सेस नसीरुद्दीन शाह का सीक्रेट। कर्मा से जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प किस्सा दिलीप कुमार और नसीरुद्दीन शाह के टकराव वाले सीन का है। नसीरुद्दीन शाह उस समय मेथड एक्टिंग के मास्टर माने जाते थे और दिलीप कुमार खुद एक लेजेंड थे। कहा जाता है कि दोनों के बीच के कुछ गंभीर सीन्स में दोनों ने एक दूसरे के सामने खड़े होकर शूट नहीं किया था। अलग अलग एंगल से उनके शॉट्स लिए गए और बॉडी डबल स्टैंड इन का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद जब फिल्म एडिट होकर पर्दे पर आई तो दर्शकों को रत्ती भर भी इसका एहसास नहीं हुआ कि दोनों एक साथ फ्रेम में मौजूद नहीं थे। ये सुभाष घई के बेहतरीन डायरेक्शन का जादू था। 8 अगस्त 1986 को जब कर्मा रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और मोहम्मद अजीज व कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में दिल दिया। जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए गाना हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया। अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी ने
युवाओं को दीवान बना दिया। जैकी श्रॉफ और पूनम ढिल्लों की लव स्टोरी ने फिल्म में नए रंग भरे। फिल्म ने उस दौर में लगभग 14 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया, जो 1986 के हिसाब से एक ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ कमाई थी। लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा फायदा मिला अनुपम खेर को। सारांश ने उन्हें एक संजीदा अभिनेता एक्टर बनाया था, लेकिन कर्मा और डॉक्टर डैंग के किरदार ने उन्हें स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर की लाइन अनुपम खेर के घर के बाहर लग गई। वे रातों रात भारत के सबसे महंगे और चर्चित विलन बन गए। आज कर्मा फिल्म को 40 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जब भी 80 के दशक की बात होती है, जब भी मल्टी स्टारर देशभक्ति फिल्मों की बात होती है, तो कर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है। सुभाष घई का भव्य निर्देशन, दिलीप कुमार का रोब और अनुपम खेर का खौफनाक डॉक्टर डैंग इस फिल्म को आज भी अमर बनाए हुए हैं। दोस्तों, क्या आपने कर्मा फिल्म देखी है और डॉक्टर डैंग का कौन सा डायलॉग आपका सबसे फेवरेट है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से और क्लासिक फिल्मों की कहानियां पसंद आती हैं, तो फिल्म जगत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।